तो अब बात आती है कि स्मॉल बिजनेस इंडिया की डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं। पहली बात, मोर एम्प्लॉयमेंट। अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलने वाला है। जब आप छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास काम नहीं होता, तो उनको काम मिलना स्टार्ट हो जाता है। गांवों में चले जाओ, गांवों में लोग 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने खाली रहते हैं। तो वो जो 6 महीने खाली रहने वाला टाइम है ना, उस टाइम पीरियड के अंदर वो लोग अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो गांवों में या पहाड़ी इलाकों में या कुछ और एरियाज में देखने को मिलती हैं। लोग कुछ टाइम खाली रहते हैं, तो उस वक्त में कुछ काम नहीं करते, वो बेरोजगार होते हैं, तो उस टाइमिंग के अंदर उनको काम मिल जाता है। सेकंड, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कम रिसोर्सेज और लिमिटेड ही कैपिटल चाहिए। क्योंकि जब भी आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज होना भी स्टार्ट हो जाता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, क्या, रोजगार, नौकरी भी मिलती है। थर्ड, अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिजन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कारीगर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, काम करना बहुत अच्छा आता है, पर उनके पास पैसा नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं होते। तो अगर उन लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं स्मॉल बिजनेस के अंडर में, उनको कहीं पर काम करने को मिल जाता है, किसी फैक्ट्री में काम करने को मिल जाता है, तो हम उनकी एबिलिटी को यूज कर सकते हैं, उनकी जो स्पेशलिटी है उनको आप यूज कर सकते हो, और इसी तरह लोगों को नौकरियां भी मिल जाती हैं। और जब हम इस टाइप के लोगों को यूज करना स्टार्ट करते हैं, नौकरियां देते हैं, तो फिर क्या होता है, उनकी क्रिएटिविटी के अंदर निखार भी आता है, वो लोग चमक जाते हैं, काम और अच्छे से करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अब मैंने आपको भी बताया था, स्मॉल बिजनेस जब आप एस्टेब्लिश करते हो, लगाते हो, स्मॉल बिजनेस जब आप करना स्टार्ट करते हो तो गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो मान लीजिए आपने किसी पिछड़े हुए इलाके में या हिली एरियाज में बिजनेस एस्टेब्लिश किया, तो क्या होने वाला है, गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी। फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। बिजनेस अच्छा चलेगा तो वहां के एरिया जो अब तक अच्छा नहीं था, उस एरिया की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। लोगों का स्टैंडर्ड, जो जीवन जीने का तरीका होता है, वो निखर जाता है, वो लोग और भी अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाती है, खर्च करना अच्छे से सीख जाते हैं। तो काफी सारी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो डेवलपमेंट है ना, वो बैलेंस्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जिस एरिया का अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वो एरिया भी अब डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आप सोच के देखो, आपने जहां पर भी बिजनेस लगाया वहां पे लोगों को नौकरियां मिली तो वहां पे लोगों को अभी अच्छा रहने के लिए बिजली भी चाहिए, पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, एजुकेशन चाहिए, बैंक चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज वहां पर अल्टीमेटली अपने आप आनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि बिजनेस लगाओगे तो आपको बिजनेस की सर्विसेज के लिए बैंक भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, तो वहां ये सारी फैसिलिटीज अपने आप आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जहां पर ये सारी फैसिलिटीज हैं तो अल्टीमेटली वहां का डेवलपमेंट तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज। कहीं पर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर आप रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर पाते, पर जैसे आप वहां बिजनेस लगाते हो, वहां पर लोकल रिसोर्सेज का यूज होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे भी होते हैं जो अभी तक बेकार पड़े थे, उनका आप यूज ही नहीं कर पा रहे थे, पर जैसे ही आपने बिजनेस लगाया, वो बेकार पड़े हुए रिसोर्सेज को आप अब यूटिलाइज कर पा रहे हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज लेस प्रेशर ऑन ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। मान लो आप बिजनेस नहीं स्टार्ट करते, इंडिया के अंदर से हम छोटे छोटे बिजनेस हटा देते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो पॉपुलेशन है किसके ऊपर डिपेंड होने वाली है, एग्रीकल्चर के ऊपर। पर स्मॉल बिजनेस की हेल्प से क्या होने लगा है, एग्रीकल्चर के ऊपर से प्रेशर कम होने लगा है, लोग अपने अपने बिजनेस लगाने लगे हैं, लोगों को नौकरियां मिलने लगी हैं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी और भी आगे डेवलप होने वाली है। तो ये मैंने आपको भी बताया था, छोटे से छोटे प्रोडक्ट भी बनने लगे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट भी बनने लगे हैं। तो अल्टीमेटली स्मॉल बिजनेस की हेल्प से क्या होने लगा है, एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर कम होने लगा है। नहीं तो मोस्टली लोग क्या चाहते हैं कि मेरी जमीन हो, मैं जमीन पे ही काम करूं, वहीं खेती करूं, पशुपालन करूं, ये करूं, तो वो प्रेशर अभी कम होने लगा है। द लास्ट वन पॉइंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जब आप छोटे बिजनेस लगाते हो तो आपको इनकम होती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, तो अमीरी और गरीबी दोनों के अंदर डिफरेंसेस कम होने स्टार्ट होते हैं। नहीं तो अगर गरीब लोगों को अगर नौकरियां मिले ना मिले तो क्या वो गरीब और गरीब होता जाता है। तो बिजनेस तो कोई ना कोई तो लगाएगा, तो वो बिजनेस किसने लगा लिया, बड़े इंडस्ट्रीज ने ही लगा ली। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वही बिजनेस और ज्यादा बड़ा कर लेंगे, तो पैसा तो उन्हीं के हाथ में चला जाता है। बट छोटे छोटे बिजनेस लगाने से क्या हुआ, जो पैसा बड़े लोगों के पास जाना था वो भी छोटे लोगों के पास भी जाना स्टार्ट हो गया। तो अमीरी और गरीबी के जो बीच का जो गैप है ना, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाती है, इनकम उनके पास भी बराबर जा रही है, अब हमारे पास भी बराबर आ रही है।
तो ये था स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज होती है, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, उनका इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या कह लीजिए इंडिया की डेवलपमेंट में क्या रोल है।